हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मायके से लौटने के बाद कुसुम को एहसास हुआ कि समय के साथ भाई बहनों के रिश्तों की पुरानी डोर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। बाहर जेठ की तपती धूप आग बरसा रही थी और कुसुम के दिल में माँ की बेचारगी और बेबसी का तूफान मचा रहा था। माँ की खराब तबीयत की खबर सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाई थी। भाई भाभी का व्यवहार हमेशा ही उपेक्षापूर्ण था, लेकिन इस बार माँ के साथ हुए दुर्व्यवहार ने कुसुम को अंदर तक झकझोर दिया था। 5 साल पहले तक पिता के जीते जी माँ का सम्मान था, लेकिन उनके जाने के बाद भाई भाभी ने घर पर कब्जा कर लिया और माँ की स्थिति दयनीय होती चली गई। जायदाद का लोभ न होते हुए भी कुसुम को माँ की पराधीनता का मलाल था। जो माँ कभी दूसरों की मदद के लिए जानी जाती थी, वो आज खुद एक रोटी और दवाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर थी। कुसुम ने माँ की बेबसी देख बोलने की कोशिश की तो भाभी ने ताना मारते हुए उससे कहा, इतनी चिंता है तो अपने पास ले जाओ ना। ये सुनकर कुसुम का गुस्सा और दुख बढ़ गया और वह बोल पड़ी, चल माँ तो मेरे साथ मेरे घर। पर माँ की आंखों ने उसे अब आगे और कुछ भी कहने से रोक दिया था। कुसुम के वापस विदा होते समय माँ ने कुसुम का हाथ पकड़कर कहा, बेटी अब तो बस कुछ दिन की जिंदगी बची है मेरी, तुम मेरी चिंता मत करना, बस कभी कभी मिलने आ जाया करना। 15 दिन बाद ही माँ की मौत की खबर आ गई। कुसुम जब मायके पहुंची तो भाई भाभी के घड़ियाली आंसू देखकर उसका मन घृणा से भर गया। माँ के शव के पास जाकर उसने माँ के फैले हुए हाथों को अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। बुदबुदाते हुए वह बोली, माँ तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरे आंसू सच्चे हैं, घड़ियाली नहीं। भगवान तुम्हें शांति दे। माँ के पैर छूकर कुसुम गुमसुम सी वहीं खड़ी रही। वह भाई भाभी के दोहरे चरित्र को देख रही थी और फिर चुपचाप अपनी माँ की यादों को दिल में समेटकर वहाँ से वापस चली आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।